वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान यूथ डायलॉग फिनाले का आयोजन, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026। आने वाली थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम हैं उन एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल 13 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा था कि कटक में ऑल इंडिया रोइंग चैंपियनशिप हुई। उसमें राजस्थान ने कुल 48 पदक जीते, 5 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। राजस्थान के खिलाड़ी मुकुल चौधरी का संबंध क्रिकेट से। पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन 9 अप्रैल से शुरू हुआ है, 23 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का ऋण। और जयपुर के मुक्केबाज हर्ष चौधरी ने एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये हमने कल अच्छे तरीके से पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है। और मंथ पूरा होने के बाद आपको पीडीएफ भी मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं, आपको टेस्ट भी मिलता है और आपको वीडियो भी प्राप्त होता है। अलग अलग टाइप का मंथली वीडियो भी मिल जाता है। तो सभी साथी नानक क्लासेज ऐप में जाके आप ज्वाइन करें ताकि निरंतर आप अभ्यास कर पाएँ। अब करते हैं क्लास आज की स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष में कितने यात्रियों का चयन किया जाएगा? ये सुजस की अपडेट है। बुजुर्गों के सपने को मिल रहे हैं पंख, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। टोटल 56,000, टोटल 56,000। अब 56,000 कैसे? यानी 2026-27 के बजट में घोषणा की गई कि हम मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 50,000 यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे ट्रेन से। और ट्रेन से भी कैसे? एसी कोच से करवाएंगे। और 6,000 यात्रियों को हम हवाई यात्रा करवाएंगे, जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू में, उसकी यात्रा करवाएंगे। और ये 50,000 जो अपने मुख्य मुख्य तीर्थ स्थल है, चाहे उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम भारत के अलग अलग कोनों में जो तीर्थ स्थल है, उनकी यात्रा करवाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट घोषणा संख्या 119 के तहत इस वर्ष 56,000 यात्रियों का चयन किया जाए। 50,000 यात्री रेल मार्ग और 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा। योजना में सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजस्थान के मूल निवासियों को शामिल किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखना। दूसरा प्रश्न, माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 और राजस्थान यूथ डायलॉग का फिनाले कहाँ आयोजित किया गया? देखो, अब की बार केंद्र सरकार का जो 2026 का बजट था वो युवाओं को समर्पित था। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 यूथ डायलॉग पर आधारित था। तो उसके एवज में राजस्थान यूथ डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। ये तस्वीर आप देख सकते हो। युवा साथियों के लिए माई भारत जो बजट इक्वास्ट है ये आयोजित किया गया और ये हमारे मुख्यमंत्री जी। तो देखो इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान के संदर्भ में। माय भारत बजट इक्वेस्ट 2026 राजस्थान यूथ डायलॉग फिनाले, ठीक है। आयोजन 12 से 13 अप्रैल 2026, 12 से 13 अप्रैल 2026। आयोजन स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये 2023 में इंटरनेशनल सेंटर जालाना के अंदर स्थापित हुआ था। सहयोग खेल विभाग व भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया से सीधे जोड़ना। नीति निर्माण प्रक्रिया से क्या करना है? सीधा जोड़ना है। और केंद्रीय बजट 2026 को नाम दिया गया युवा शक्ति से प्रेरित बजट। कार्यक्रम इसी विजन को लागू करने हेतु आयोजित किया गया। देश भर में 1 लाख यंग लीडर्स तैयार करने का लक्ष्य केंद्र में रखा गया है। तो माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 राजस्थान यूथ डायलॉग फिनाले का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 12 से 13 अप्रैल को आयोजित हुआ। नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से दिनेश सिंह को सम्मानित किया गया। किसे? दिनेश सिंह। कौन है? तो देखिए, दिनेश सिंह को बेंगलुरु में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में
नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। दिनेश सिंह जयपुर द्वितीय आरटीओ विद्याधर नगर में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। नाम याद रखना, दिनेश सिंह। महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय कहाँ स्थापित किए जाएंगे? महात्मा ज्योतिबा फुले, हाल ही में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बनाई गई। इस विशेष अवसर पर राजस्थान के अंदर समस्त जिलों के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। तो देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर बांदीकुई दौसा से प्रत्येक ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर और सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। आपको बता दूं, बांदीकुई दौसा में संत दुर्बलनाथ जी का पेनोरमा भी स्थापित किया जाएगा। बांदीकुई दौसा में संत दुर्बलनाथ जी का पेनोरमा भी स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी प्रत्येक ब्लॉक में और सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने इनकी जयंती पर की। प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए किन के बीच समझौता हुआ है? प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और राजस्थान सरकार, इन तीनों के बीच समझौता हुआ है। और जब ऑटोमोबाइल की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ना आपका अलवर, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, इन तीनों जिलों का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, वो ऑटोमोबाइल्स उत्पाद है। तो इस क्षेत्र में यहाँ सबसे ज़्यादा संभावना भी है। तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स लीडर एसोसिएशन, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और राजस्थान सरकार का समझौता हुआ है। ये आपके सामने समझौता जो हुआ है, और यानी फाडा, एसडीसी और राजस्थान सरकार का समझौता जयपुर में हुआ। वहाँ एक आयोजन हुआ फाडा का, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स लीडर्स एसोसिएशन, तो तीनों के बीच समझौता, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स लीडर एसोसिएशन यानी फाडा और स्किल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एसडीसी, और तीसरा राजस्थान सरकार। उद्देश्य ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुशल कार्यबल तैयार करना। सुजस बुलेटिन लो जी, 21 अप्रैल आ रही है, उसके लिए पहले जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, क्योंकि पचभद्रा बालोतरा में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करेंगे इसका लोकार्पण करेंगे। तैयार हो चुके हैं ये पूरी की पूरी, लगभग सारे तैयार हो चुके हैं, तो इसका लोकार्पण करने आएंगे। फिर हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, कितना क्या कुछ है, अभी चर्चा में तो चल रहा है लेकिन हम फिर पढ़ेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले और मेधावी छात्र सम्मानित होंगे। आज डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी। और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको सारे करवाता हूँ। कई विद्यार्थी कहते हैं सर सुजस प्रश्नोत्तरी, क्योंकि ये सुजस की प्रश्न आज आगे कल इसी जगह लिखे होते हैं। तो इनमें से मैं अपने आप देखे, मुख्यमंत्री युवा सब रोजगार योजना कितने लाख रुपए तक का ऋण है? 10 लाख रुपए तक। राज पहल पोर्टेबल एक्सेंस होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग, ये सुविधा बढ़ाने के लिए है। और बजट 2000 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 56,000। गुल्लर बांध को एक पर्यटन के रूप में जयपुर में, ये मैंने कल ही करवाया है। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत बालोतरा जिले का खेल कौन सा है? तो आप सारे जानते हो क्रिकेट है, बालोतरा और करौली का क्रिकेट है। तो ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी करवा देता हूँ इनमें, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न आए होते हैं ना, वही इसी के अंदर अगली दिन प्रश्नोत्तरी आती है। तो सुजस में कोई चीज़ नहीं छोड़ता, आप चिंता मत करिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी और ऐतिहासिक निर्णय। इसके अलावा युवा सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, माय भारत बजट कवेस्ट, राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम। अब इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने टोटल आपको बता दी, जो भी काम की चीज़ थी मैंने सारी की सारी बता दी कहाँ क्या है। क्योंकि ज़्यादातर तो सरकार अपने व्याख्यान करती है कि हमने पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, पिछली 2 वर्ष में 351 से अधिक छोटी बड़ी परीक्षाएं थी, पेपर लीक नहीं हुए, पारदर्शिता हुई, 4 लाख भर्तियों का हमने संकल्प लिया। तो ये बातें तो हम रोज़ पढ़ते हैं, जो जो काम की चीज़ है ना वो अपने इनमें से निकालते हैं जो परीक्षा में काम आ सके। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना मिल जाए। मार्च महीने की पीडीएफ आपको मिल गई। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था लाडो प्रोत्साहन योजना में कुल कितनी राशि दी जाती है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना में अब 1.5 लाख रुपए दी जाती है। टोटल 7 किस्त होती है। 21 साल उम्र या स्नातक हो जाती है तो ये सारी 7 किस्तें दे दी जाती है। शुरुआत
जन्म से हो जाती है। टोटल 1.5 लाख रुपए देते हैं, पहले लाख थे अब 1.5 लाख रुपए, अंतिम किस्त 1 लाख रुपए की होती है। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के क्रिकेटर मुकुल चौधरी का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर, सिरोही, झुंझुनू, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अभी सुजस रिपोर्ट, शिव की डोज है, और ये सब क्या है कि आज और कल तक नहीं मिलेगी, उसके बाद में वापस स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं बाहर आया था, कल तक मैं वापस पहुंच जाऊंगा तो वापस अपने उसी पैनल पे क्लास शुरू कर देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और नानक क्लासेज ऐप में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, LDC लैब असिस्टेंट है, राजस्थान करंट है, जीके वगैरह है, जैसे जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इनकी छोटी छोटी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप ज्वाइन करके आप तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।